भारत में अनेक तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। उनमें से एक तीर्थ क्षेत्र है गया, जो बिहार राज्य में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम लंका विजय के उपरांत माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए लौट रहे थे। तब गया की पहाड़ी की एक चोटी पर वे विश्राम के लिए रुके थे। उसी समय पहाड़ से राजा दशरथ का हाथ निकला। पहाड़ से आवाज आई, बेटा तुम गया की पवित्र भूमि पर हो, मेरा पिंडदान कर दो जिससे मुझे मोक्ष मिल सके। भगवान श्री राम ने उसी पर्वत पर अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उनसे असुर काल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था, परंतु उसके मन में यह विचार खटकता रहता था कि भले ही मैं संत प्रवृत्ति का हूँ, किंतु मैं असुर कुल का हूँ। इस कारण मुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए जिससे मुझे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप कर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट होने लगे और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। इससे यमराज को लोगों के कर्म का हिसाब रखने में संकट निर्माण हो गया। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, गयासुर को रोक लें, अन्यथा सभी को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता रहेगा। आपका यह विधान समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस पर उपाय निकाला। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए तुम्हारे पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। यह सुनकर गया को और बड़ा आनंद आया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पीठ पर बैठ गए। इतना भार उठाकर भी वह घूमने फिरने में समर्थ था। अब देवताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने आपस में परामर्श कर यह निश्चित किया कि गयासुर को श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए यदि स्वयं श्रीहरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर एक ही स्थान पर अचल हो जाएगा। तदुपरांत श्री विष्णु भी उसके शरीर पर बैठ गए। यह देखकर गयासुर ने कहा, आप सभी और श्री विष्णु मेरे पीठ पर बैठे हैं, इसलिए अब मैं अचल हो रहा हूँ, परंतु मुझे श्री विष्णु द्वारा दिया गया आशीर्वाद व्यर्थ न जाए, इसलिए श्रीहरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्रीहरि उसके विचारों से प्रसन्न हो गए और गया को वरदान मांगने के लिए कहा। गया ने बोला, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गयासुर स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से गया में पितरों के मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हमारे माता पिता तथा अन्य निकटवर्ती संबंधियों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे पितृ ऋण कहते हैं। इन सभी को मृत्यु के उपरांत सद्गति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से श्राद्ध विधि किया जाता है। श्राद्ध पद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या इस काल अवधि को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इस काल अवधि में श्राद्ध करना लाभकारी होता है। इस कारण हमारे पूर्वज जो अतीत इच्छाओं में अटके होते हैं उन्हें उचित गति मिलती है। श्राद्ध के अंतर्गत जिन मंत्रों को उच्चारण किया जाता है उनमें पितरों को गति प्रदान करने की सूक्ष्म शक्ति समाई होती है, इसलिए श्राद्ध विधि से पितरों को मुक्ति मिलना संभव होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही घंटी वाली बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।